दोस्तों नमस्ते। नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अधिकृत किया गया है संजय राउत पर बोलने के लिए। वो अकेले इंसान हैं जो संजय राउत को अब जवाब देंगे। मैंने मराठी में वो वीडियो बनाया था, कहा था कि अब होंगे सब नंगे, अब होगा सबका खुलासा, क्योंकि जैसे संजय राउत बेखौफ होकर बात करते हैं उससे डबल बेखौफ होकर नीतेश राणे को बात करने की आदत है। सो नीतेश राणे अब संजय राउत को पूरा खुला कर देंगे, यही हमारी बात समझ में आती है। लेकिन नीतेश राणे कुछ ना कुछ तो गलत बोल रहे हैं और वही नीतेश राणे की गलतियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बिल्कुल गलत है नीतेश राणे। आरोप करते समय नीतेश राणे इंसानी फितरत को भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं। नीतेश राणे अगर ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो वो कृपया सुन ले, ठीक से ध्यान में रख ले। नीतेश राणे, आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो गलतियां आप ही की जबान से आने के कारण लोगों का उसके ऊपर विश्वास होना मुश्किल है। अब क्या क्या है वो गलतियां? नीतेश राणे की सारी गलतियां मैं गिना रहा हूं। नीतेश राणे ने हाल ही में कुछ उजागर किया था और कुछ खुलासे भी किए थे। एक खुलासा था, वो वीडियो भी उन्होंने ट्वीट कर दिया था और साथ ही में एक बिल भी ट्वीट किया था। मैं नीतेश राणे ने खुलासा किया हुआ वो वीडियो पहले आपको दिखाता हूं, जिसमें तेजस ठाकरे रशियन एस्कॉर्ट के साथ एक होटल में बैठे हैं, वो लड़की भी उनके बगल में बैठी है और कुछ मजा हो रही है। जरा वो वीडियो देख लीजिए। देखा आपने? अब ये वीडियो देखने के बाद तेजस ठाकरे कैसे दारू के साथ मजा ले रहे थे ये दिखाई देता है और उसके साथ एक बिल भी नीतेश राणे ने दुनिया के सामने लाया। अब यही गलती कर गए नीतेश राणे, यही गलती कर गए। हाँ, बिल के नीचे एक नाम है तेजस ठाकरे, उन्हीं का बिल है, ये समझ में आता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब होटल में आए कस्टमर बिल वहीं पेड न कर रहे हो, तो मतलब उधारी में पी रहे हो, उधारी में खा रहे हो, तो बिल के नीचे नाम लिखा जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि किसका बिल था यह समझ में आए, बाद में बिल लेने के लिए इंसान को भेजना जरूरी हो जाए, इसलिए शायद ये ऐसा होता था। मैंने देखा है बहुत बार कि मुंबई से आते वक्त एक कैप्टन नाम का एक बार है जहां पे मराठवाड़ा के एक शिव सैनिक जो अक्सर वहां जिला प्रमुख थे तब बैठा करते थे और वहीं से वो कैप्टन बार में बैठकर खाते पीते नाच गाना देखते थे और निकल कर आते थे। उनके बिल पर भी ऐसा ही नाम लिखा जाता था और फिर कोई यही का शेट्टी, मराठवाड़ा का ही एक शेट्टी जो होटल चलाता है, वो उनके यहाँ जाकर बिल मांगता था, भैया आप जो बैठे थे ना कैप्टन में उसका बिल दे दो। वो शेट्टी उनके तरीके से बिल मांगता था। ठीक वैसे ही नाम लिखा जाता है। लेकिन नीतेश राणे ने जो गलती कर गए वो मुझे आपको बतानी है। गलती ये है नीतेश जी आपकी, क्या तेजस ठाकरे बिल देंगे? कहां पर देंगे? उद्धव ठाकरे का बेटा, महाराष्ट्र के सीएम का बेटा उस वक्त किसी होटल में खाने पीने जा रहा है तो किसी होटल मालिक की है हिम्मत कि उनसे वो पैसे वसूले? याद है आपको नीतेश राणे कि उसी वक्त वजह नाम का जो पुलिस अफसर था, इन्हीं होटलों से 100 करोड़ जमा करने का टारगेट उसको दिया गया था। अब जो 100 करोड़ भी जमा करके देते हैं वो क्या बिल दिखाएंगे महाराष्ट्र के सीएम के लड़के को? तो बिल के बारे में जरा मुझे संदेह है कि नीतेश राणे यहां गड़बड़ कर गए, क्योंकि बिल लेने की या बिल देने की आदत क्या ठाकरे परिवार में किसी को है? मैं हमेशा कहता हूं ये लेना बैंक है, देना जानते ही नहीं है। उन लेना बैंक को कभी बिल देने का, हाँ बिल लेंगे जरूर, लेकिन बिल देते होंगे क्या ये मुझे पता नहीं है। कुछ तो लेना ही है इसलिए बिल लिया होगा।
पेड हो गया है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, पेड होने की गलती भी हो सकती है। दूसरी एक बात, जहां गलत कर रहे हैं नीतीश राणे, वही गलती मैं आपके सामने बता रहा हूं। गलती यह है कि उन्होंने कल परसों ही एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि संजय राउत जल्द ही राष्ट्रवादी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या नीतीश जी राजनीति में अपडेट नहीं है? यहां भी गलती कर गए। ये गलती ऐसी है कि संजय राउत क्या एनसीपी ज्वाइन नहीं करे हैं? अरे कब की कर चुके हैं वो एनसीपी ज्वाइन? उन्होंने जब शरद पवार के लिए कुर्सी लाके दी थी, एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने जब कहा था कि मैं शरद पवार का आदमी हूं, एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अरे सामना के मुखपत्र में, नीतीश जी आपने जरा ठीक से सुन लीजिए, सामना के मुखपत्र में जब भी कोई लंबी मैराथन मुलाकात होती थी, एक तो वो बाला साहब ठाकरे की होती थी या उद्धव ठाकरे की होती थी। सामना इस शिवसेना के मुखपत्र में जब पहली बार इंटरव्यू छप कर आया या दिखाया गया, वो था शरद पवार का। शीर्षक भी मुझे आज भी याद है, एक शरद बाकी गारद। ये इंटरव्यू संजय राउत जब लेते हैं सामना के कार्यकारी संपादक के रूप में, तभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। तन मन धन से वो एनसीपी के साथ थे। शायद तन से थोड़ी देर बहुत उद्धव ठाकरे के साथ रहते होंगे, लेकिन बार बार दिल्ली में सांसद होने के कारण या राज्यसभा में बैठने के कारण उनका करीबी रिश्ता शरद पवार के साथ तन से भी बहुत हो रहा था। मन से तो वो शरद पवार के कब के बन चुके थे, बिन फेरे हम तेरे वाली अवस्था थी ये। तो संजय राउत का एनसीपी ज्वाइन करना कोई गौप्यस्फोट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कब के ज्वाइन हो चुके हैं, बस अपनी सांसद की सीट बनी रहे जो कि अभी अभी आई है। अगर वो भी छोड़ देंगे तो सांसद की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए टेक्निकली वो उद्धव ठाकरे के साथ है, बाकी वो तो कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो जब भी आगे आरोप लगाए ना नीतीश जी, बहुत अच्छा आरोप लगाते हैं आप, बहुत अच्छी बातें भी कहते हैं, इन जरा टेक्निकल बातों का ख्याल रखिए। संजय राउत कब के एनसीपी के हो चुके हैं, वो आगे चलकर शायद आने वाले इलेक्शन में एनसीपी के टिकट पर ही खड़े रहेंगे। तो नीतीश राणे की ये सारी 2-4 बातें जो थी वो आपके सामने रखे, नीतीश जी के सामने भी रखे, इसीलिए मैंने वे वीडियो बनाया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।